वेलकम टू विद्या ब्लॉग। आज हम उस प्रसंग की बात करेंगे जो प्रसंग भरत समान भाई आज तक कभी मिला नहीं। भरत जैसा भाई जो आज राम के वनवास जाने का कारण और दशरथ के स्वर्ग सुधारने का सच्चाई उनके सामने आता है तो किस तरह वो विकल होते हैं। सुनी सुत बचन स्नेह मैं कपट नीर भरी नैन भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल समान चुभने वाला वचन बोली। तात बात मैं सकल सवारी भय मंथरा सहाय बिचारी कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो भूपति सुरपति पुर पगु द्वारो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक पधार गए। सुनत भरतु भय विसल विवश विसाधा जनऊ सहमऊ करु के हरि नादा। ताते ताते हाँ ताते पुकारी पड़े भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात, हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायहूँ तो ही तात न राम ही सौंपहूँ मोही बहुरी धीर धरी उठे संभारी कहु पितु मरन हे तुम है तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी के सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे, बोले माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत वचन कहत के कई मरमु पाछी जनु माहुर देई आदहु ते सब आपनी करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी बड़े प्रश्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरहु पीतु मरन सुनत राम बन गौन हे तू अपन पऊ जानी जिए थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी वन जाकर सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने ही को जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई, वे सन्ने रह गए। विकल बिलो की सुतहि सुमझावत मनहु जरे पर लौनु लगावत ताते राउ नहीं सोचहि जोगी बिरहि सिकृत जस किनहु भोगी। पुत्र को व्याकुल देख कर के समझाने लगी, मानो जल पर नमक लगा रही है। बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्हें पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए।
अस अनुमानी सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए। अंत में वो इंद्रलोक चले गए। ऐसा विचार कर छोड़ छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सहमऊ राजकुमारु, पाके छत जनु लागे अंगारु। धीरज धरी भरी लेहिउ, उसासा पापनी सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गया, मानो पके घाव पर अंगार छू गया। उन्होंने धीरज धरकर लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौ मैं कुरचु रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पड़े काटी ते पालहु सींचा, मिन जियन नीति बाड़ी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी का उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करके जान के उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बसहु दशरथु जनकु, राम लखन से भाई। जननी तु जननी भई, विधि कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सा वंश, दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए विधाता, कुछ भी वश नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जिए ठहूँ, खंड खंड होई हृदय न गयु। बड़ मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न चीह महु पड़हु न कीरा। अति कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना है, उसी समय मैं तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरे जीभ गल नहीं गए, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रीति तोरी कीमी कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अब गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सकता। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुलील धर्म रति राउ, सौ किमि जाने तिये सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे, जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यारे नहीं है। भे अति अहित राम तेहु तोरी, को तू अहसी सत्य कहु मोरी। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वेरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह से स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों के ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन, विधि मोही मोह समान को पात की। बादी कहूँ कुछ तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी के विरोध करने वाला तेरे हृदय से उत्पन्न
किया अथवा विधाता ने मुझे हृदय में राम का विरोधी जाहिर कर दिया,